फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 6। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। यूनिट नंबर 6 जो है उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ से रिलेटेड है। सीक्वेंस हमारे पास होता है ऐसा सेट जिसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर हो, यानी कि हम सीक्वेंस में जो है वो नेचुरल नंबर की बात करते हैं, और जो इसकी रेंज होती है वो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। इसकी डोमेन में जस्ट जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 6.1। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप एंट्री टेस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं और पेपर में भी इससे रिलेटेड शॉर्ट्स आते हैं, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। बहुत ईजी चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने उनकी अगली 4 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 12, 16 एंड 20, यानी कि हमें पहली 3 टर्म्स दी गई हैं। हमने फाइंड करना है कि इस सीक्वेंस में जो है बाकी नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होंगी। तो हम इस तरह से देखते हैं, लेट करते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म A1, हमारे पास है 12, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। इसी तरह से A2 वो सेकेंड टर्म है, वो भी हमें गिवन है, वो हमारे पास है 16। A3 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 20, ये हमारे पास थर्ड टर्म है। अब अगली 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, यानी कि हमें फाइंड करना है A4, A5, A6 एंड A7। तो ये 4 टर्म्स हो गई ना, हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो देखते हैं ये किस एतबार से है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमारे पास है 12, 12 के बाद आ रहा है 16, 16 के बाद आ रहा है 20। अगर आप नोट करें कि हर नेक्स्ट जो टर्म है उसमें कितना इंक्रीज़ हो रहा है। 12 में अगर आप कितना 4 प्लस करें तो हमारे पास आ जाते हैं 16, 16 में फर्दर आप 4 प्लस करें तो 20 आ जाते हैं। तो यानी कि हर नेक्स्ट टर्म जो है वो 4 उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब जब आप A4 फाइंड करेंगे तब आपको 20 में क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। तो 20 में आप 4 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 24। फिर नेक्स्ट टर्म 24 में आप 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 28 में फिर आप 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 32, 32 में 4 आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। तो ये हमें किस तरह से पता चला, हमने 4 प्लस करना है। आपने जब इन 3 टर्म्स को देखा तो आपने गौर किया कि इसमें जो था 4 प्लस हो रहा है, तो उसी एतबार से आपने बाकी नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर ली। तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 2 में हमें 3 टर्म्स दी गई हैं, 3, 1 एंड -1। तो इसमें भी आपने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमारे पास पहली टर्म जो है वो है गिवन 3, और A2 हमारे पास हो जाएगा 1, और A3 हमारे पास है -1। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, यानी कि A4, A5, A6 एंड A7 हमने फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, उसके बाद है 1 और उसके बाद है -1। तो 3 के बाद 1 कब आता है, जब हम 3 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 1 आ गया, और फिर 1 में से अगेन 2 माइनस करें। देखिए मैं आपको यहाँ पर आपको ना लिख कर बता देती हूँ। देखिए ये हमारे पास 3 था ना, 3 में से हमने 2 माइनस किए तो हमारे पास ये वाली नेक्स्ट टर्म बन गई। 3 - 2 कितना होता है, 1। फिर अगेन 1 आंसर जब आ गया, 1 में से अगर आप 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 - 2 -1 आता है ना, वो नेक्स्ट टर्म बन गई। इसी तरह से आपने हर अगली टर्म फाइंड करने के लिए 2 माइनस करते जाना है। ये हमें कहाँ से पता चला, इस क्वेश्चन से पता चला है। तो -1 एंड -2, तो वो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ। ये वैसे आपने लिखना नहीं है, रफ ऐसे समझ लें। -1 ये हमारे पास आंसर आया है जो क्वेश्चन में दिया गया था। -1 एंड -2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3। तो A4 हमारे पास क्या आ गई है, -3, ठीक है। अब -3 में से अगेन -2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर A5 का क्या आ गया, -5। इसी तरह से -5 एंड -2 कितना हो जाएगा, -7, -7 एंड -2 कितना हो जाएगा, -9। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है an = 3n + 5। आपको पहली 3 टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A1, A2 एंड A3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर n की जगह पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम यहाँ पर करते हैं पुट n = 1, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह से करना है, n की जगह पर 1, 2 एंड 3 पुट करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर n की जगह हम लिख देते हैं 1 = 3, n की जगह पर आ जाएगा 1 + 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3 + 5 एंड 3 + 5 आपको पता है 8 होता है। तो A1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8। अब हम पुट करते हैं, पुट n = 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, n की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं हम, 2। यहाँ से आ जाएगा 3, n की जगह पर आ जाएगा 2 + 5
3 टू ज़ा होता है 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास जो है इसकी क्या आ गई है, सेकेंड टर्म आ गई है। अब हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आ जाएगा n की जगह पर 3 हो जाएगा a3, 3 n की जगह पर आ जाएगा 3, साथ में है प्लस 5, 3 3 हमारे पास होता है 9 प्लस 5, ये हमारे पास हो जाएगा 14। उसके बाद आप लिखेंगे सो फर्स्ट 3 टर्म्स आर 8, 11 एंड 14। पहली 3 टर्म्स हमारे पास क्या है, 8, 11 एंड 14, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। यहाँ पर जो है ये हमने फाइंड करनी है फर्स्ट 3 टर्म्स। पहली टर्म जो है इसमें आपको खुद उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया, तो यानी कि अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेकंड और थर्ड। ठीक हो गया, पहली टर्म ऑलरेडी उन्होंने हमें दे दी है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम पुट करते हैं 1, 2, 3, इस तरह से पुट करते हैं n की जगह पर। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा 1, साथ में आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आ जाएगा a, n की जगह पर हमने क्या लिखना है 1 माइनस 7। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर a1 आ गया, a1 का आंसर क्वेश्चन में जो है वो गिवन है। a1 हमारे पास जो है वो 3 के इक्वल है, यहाँ से हमने 3 लिख दिया। 4 3 होता है 12 माइनस 7 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। तो a1 ऐसे ही हमें पता था क्वेश्चन में है, a1 का आंसर 3 आया, a2 का क्या आया 5। अब हमने n की जगह पहले पुट किया 1, अब बारी है 2 की, n इज इक्वल टू हम पुट करेंगे 2। तो यहाँ पर लिखते हैं a, n की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस 1, 4a, n की जगह पर आ जाएगा 2 माइनस 7। यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास a2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 4। a2 का आंसर अभी हमने फाइंड किया, क्या है हमारे पास 5 माइनस 7, 4 5 होता है 20 और यहाँ से 20 में से आपने कितना माइनस करना है 7, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 13। तो देखिए a1 गिवन था, a2 और a3 हमने फाइंड कर लिया है। इसको फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पहली 3 टर्म्स ही फाइंड करनी थी। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, यहीं तक इसको स्टॉप कर देना है। 3 टर्म्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पर पहली टर्म जो क्वेश्चन में गिवन थी वो हमारे पास थी 3, उसके बाद a2 हमारे पास आया 5 और a3 हमारे पास आया 13। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से लेना होगा n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर पुट कर देते हैं a, n की जगह पर आ जाएगा 1, n की जगह लिखेंगे 1 माइनस 3, n की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 3 होता है माइनस 2 एंड 1 प्लस 1 होता है 2। यहाँ पर माइनस है और 2 2 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -4 a1 के लिए। अब बारी आती है n इज इक्वल टू 2, आप इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, n की जगह लिखेंगे 2, साथ में आ जाएगा -3, n की जगह आ जाएगा 2, साथ में है +1, 2 माइनस 3 होता है -1 एंड 2 + 1 होता है 3। तो यहाँ से हमारे पास 3 1 जा 3, साथ में माइनस है तो -3 आ जाएगा। उसके बाद अब बारी आती है n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, यहाँ पर n की जगह पर हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, n की जगह आ जाएगा 3 माइनस 3, n की जगह आ जाएगा 3 + 1। 3 माइनस 3 जो होता है वो 0 होता है, 3 + 1 4 होता है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स आई हैं। तो पहली 3 टर्म्स जो है वो हमारे पास कौन सी है, -4, -3 एंड 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर भी आपको a1 गिवन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं n इज इक्वल टू 1, जैसे हम सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते आए हैं। यहाँ पर पुट कर देते हैं a, n की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 1, साथ में है +1, यहाँ पर आ जाएगा 3, a n है तो यहाँ पर एक n की जगह आ जाएगा 1, साथ में है +2। यहाँ से देखिए 1 + 1 हमारे पास होता है 2, 3, यहाँ पर लिखा है a1 आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो हमारे पास इक्वल है -1 के, साथ में आ जाएगा -1 और उसके साथ है +2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3, 2 - 1 हमारे पास होता है 1 और 3 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 3 आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास अब हमें n की जगह पर क्या पुट करना है, n इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो लिखते हैं a, n की जगह आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3, a n की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 2, साथ में है +2, 2 + 1 हमारे पास होता है 3, यहाँ से आ जाएगा 3। यहाँ पर अब आपने a2 पुट करना है और a2 का आंसर अभी हमने फाइंड किया था, हमारे पास आया था 3 + 2।
तो यहाँ से देखें 3 + 2 हमारे पास कितना होता है 5, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 3/5। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से लिख देते हैं, क्योंकि तीनों टर्म्स फाइंड हो चुकी हैं, A1 गिवन था, A2 एंड A3 हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ से लिख देंगे फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास जो गिवन था -1, और A2 हमने फाइंड किया 3 और उसके बाद 3/5। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 5। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। सबसे पहले n = आप 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा n की जगह पर 1 = 8 - 20, n की यहाँ पर आ जाएगा 3 और n की जगह पर आ जाएगा 1। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 8 - 20, 3 + 1 होता है 4। देखिए 4 × 1 = 4 एंड 4 × 5 = होता है 20। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 8 - 5, और 8 - 5 हमारे पास कितना होता है 3 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई है 3। अब हम पुट करते हैं n = 2 यहाँ पर, यहाँ से आ जाएगा n की जगह पर 2 = 8 - 20, 3 + n की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 2, 8 - 20, 3 + 2 हमारे पास होता है 5, ये भी कैंसिल हो सकते हैं, 5 × 1 = 5 एंड 5 × 4 = होता है 20। यहाँ से हमारे पास आ गया है 8 और -4, 8 - 4 हमारे पास होता है 4। तो फर्स्ट आंसर आया 3, उसके बाद आया है हमारे पास 4। अब हम पुट करते हैं n = 3। तो देखते हैं यहाँ पर पुट करते हैं, n की जगह पर आ जाएगा 3, 8 - 20, यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस n की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 - 20, 3 + 3 हमारे पास हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कैंसिल भी नहीं हो सकती, तो इसका एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप 1 खुद से लिख दें। 6 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक हो गया। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 6 हमारे पास होता है 48, माइनस 6 को 6 से डिवाइड करें 1 आंसर आएगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आंसर आ जाएगा। 48 में से आप 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28, और ओवर में हमारे पास है 6। इनको आप देखिए फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 3 = 6, 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 14/3। तो ये हमारे पास आंसर है A3 के लिए। पहला आंसर हमारे पास आया था 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 14/3। तो यहाँ से आप लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास हैं, पहली थी 3, उसके बाद 4 और लास्ट हमारे पास है 14/3। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 हमारे पास है। यहाँ पर देखिए आपको A1 ऑलरेडी गिवन है, तो हमें जस्ट 2 टर्म्स ही फाइंड करनी होगी यहाँ पर। तो इजी क्वेश्चन है बहुत। सबसे पहले हम यहाँ पर पुट कर देते हैं n = 1। 1 से स्टार्ट करते हैं ना हम। यहाँ से आ जाएगा a, n की जगह पर हम लिखेंगे 1 + 1 = 3a, n की जगह पर आ जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर। 1 + 1 हमारे पास होता है 2 = 3। A1 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास 1 है, तो A1 की जगह हमने 1 लिख दिया +2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 3 × 1 = हमारे पास होता है 3, साथ में है +2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। 3 + 2 हमारे पास होता है 5 और 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 5 × 5 कितना होता है 25। तो सेकेंड टर्म भी आ चुकी है। अब हम पुट करते हैं n = 2। यहाँ पर पुट कर दें, a n की जगह पर आ जाएगा 2 + 1 = 3, और यहाँ पर a n है तो n की जगह पर हम लिखेंगे 2 + 2 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3। A2 अभी हमने फाइंड किया तो उसका आंसर हमारे पास कितना आया 25 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 + 2 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। 2 + 1 हमारे पास होता है 3। हम A3 फाइंड कर रहे हैं। 3 को आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा +2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। 75 + 2 हमारे पास कितना होता है, ये हो जाएगा 77 का स्क्वायर। 77 का आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5929। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, एक ऑलरेडी गिवन थी और बाकी 2 टर्म्स ये हैं हमारे पास। तो यहाँ से हम लिख देंगे, पहले 3 टर्म्स हमारे पास हैं 125 और उसके बाद हमारे पास है 5929। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 7। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। सबसे पहले हम पुट करते हैं n = 1। तो देखिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, a n की जगह पर आ जाएगा 1 = -2, n की जगह पर आ जाएगा 1 और उसका क्या है स्क्वायर। यहाँ
-2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 और उसका आ जाएगा स्क्वायर। माइनस की पावर में अगर इवन हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब बारी आती है n इज इक्वल टू 2। यहाँ पर n की जगह पर आप 2 पुट करेंगे क्वेश्चन में, n की जगह आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा -2, n की जगह पर अब हमें 2 पुट करना है और यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 और उसका स्क्वायर है। माइनस की पावर में इवन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। अब हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर क्वेश्चन में, तो n की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -2, n की जगह पर हम लिखेंगे 3 और उसका क्या है स्क्वायर। -2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। माइनस की पावर में इवन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। तो हमारे पास जो पहली 3 टर्म्स हैं वो कौन सी आ गई हैं, 4, 16 एंड 36। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको n की जगह पर पुट करना है 1, यहाँ पर आ जाएगा a, n की जगह पर आ जाएगा 1, -1 की पावर आ जाएगा n, यानी कि आपने 1 पुट करना है n की जगह पर, 7 n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 है तो इसका मतलब ये -1 ही होगा। और यहाँ से हमारे पास है 1 का अगर आप स्क्वायर लें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आंसर आ जाता है। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, तो ये आंसर आ गया a1 के लिए। अब बारी आ जाती है a2 फाइंड करने की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n की जगह पर अब आप क्या पुट कर देंगे 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ना यहाँ पर जगह कम थी, ऊपर लिख दिया था, तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा से यहाँ रीराइट कर दिया ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। अब n की जगह पर हम लिख रहे हैं 2, यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर n यानी कि 2 आ जाएगा और उसके बाद है 7, n स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस की पावर में इवन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7, 2 का स्क्वायर 2 2 सा कितना होता है 4, तो 7 1 सा 7 एंड 7 4 सा कितना होता है 28। तो A2 का आंसर हमारे पास क्या आ गया 28। नेक्स्ट अब हम फाइंड कर रहे हैं A3। अब n की जगह पर हमें 3 पुट करना है। यहाँ पर n की जगह आ गया 3, यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर, n की जगह क्या आ जाएगा 3, 7 n का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा माइनस की पावर में अगर ऑड नंबर आ जाए तो माइनस ही रहता है यहाँ पर, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर 1 आएगा। यहाँ से आ जाएगा 7 और 3 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 9। -1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो -7 आ जाएगा। -7 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -63 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपने इस तरह भी लिखना है, ये यहाँ से कि आपने यहाँ पर क्या पुट किया था n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हमने पुट किया है n की जगह पर 2 और यहाँ पर n की जगह पर 3। ये हर क्वेश्चन में हमने लिखा, आपने लाजमी लिखना है ताकि पता चले उनको कि क्वेश्चन में आपने क्या चेंजिंग की है, n को किसके इक्वल पुट किया है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 आंसर्स आ गए। तो पहली 3 टर्म्स हमने फाइंड कर लिए, -7, 28 एंड -63, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्राइंगल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। यहाँ पर उन्होंने आपको बताया गया है एक ट्राइंगुलर नंबर है, उसकी जो nth टर्म है वो आप क्या है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, और आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है 15th टर्म फाइंड करनी है। ये हमारे पास इसका एक पार्ट हो गया। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। अब सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएं। वो कहते हैं मेक अ ट्राइंगल, आपने डॉट्स के जरिए एक ट्राइंगल बनानी है और n कहाँ तक लेना है 5 तक। तो ये हम बाद में करते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने nth टर्म हमें बताई है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला फॉर nth ट्राइंगुलर नंबर। nth ट्राइंगुलर नंबर उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया था, इसको हम लिख देते हैं an, यानी कि ये nth टर्म है। जैसे हम पीछे लिखते आए थे a1 a2 a3, तो ये nth है तो हमने लिख दिया an। फर्स्ट टर्म होती तो a1 लिखते इस तरह से। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। हमें फाइंड क्या करना है 15th रेक्टेंगुलर नंबर, यानी कि हमें फाइंड करना है a15th फाइंड करना है हमें। ठीक है, nth हमें दिया गया है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जहाँ पर भी n है आप क्या लिख देंगे 15। यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस 1 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ से देखिए यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस 1 होता है 16 और ओवर में हमारे पास है 2। ये कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा होता है 16। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें
तो 15th टर्म हमारे पास उसका आंसर आ गया 120। तो एक पार्ट सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट देखिए, हमें डॉट्स के ज़रिए ट्रायंगल बनाना है। पहले हमें n5 तक फाइंड करना होगा। तो पहले हम फाइंड करेंगे n1, n2, n3, जैसे हम पीछे फाइंड करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम रीराइट कर लेते हैं। हमारे पास क्या था जो क्वेश्चन में है, an इज इक्वल टू n इंटू, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आती, n इंटू n+1/2। तो हमें इस n5 तक फाइंड करना है। सबसे पहले हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1 और फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n की जगह पर हम पुट कर देते हैं 1, यहाँ से आ जाएगा n की जगह पर 1 और यहाँ पर भी n की जगह आ जाएगा 1+1 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ से देखिए आ जाएगा 1, 1+1 होता है 2 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, जस्ट हमारे पास क्या आ गया 1, तो 1 इसका आंसर है। उसके बाद अब हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 2 यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर आ जाएगा n की जगह पर 2, यहाँ पे भी n की जगह पर आ जाएगा 2, n की जगह पर आ जाएगा 2+1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, 2+1 होता है 3 और नीचे हमारे पास क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। अब बारी आ जाती है n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n की जगह पर 3, n की जगह पर आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3+1 ओवर में आ जाएगा 2। 3 और 3+1 हमारे पास होता है 4, ओवर में हमारे पास 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 6। अब हम फाइंड करते हैं n इज इक्वल टू 4, यहाँ से आ जाएगा n की जगह पर पुट कर दें 4, n की जगह पर आ जाएगा 4, n की जगह आ जाएगा 4, साथ में है +1 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2, 4+1 होता है 5, ओवर में हमारे पास है 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया 10। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ये है हमारे पास क्वेश्चन, n की जगह पर आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा e5। उसके बाद था n इंटू n+1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 5+1 और ओवर में हमारे पास था 2। यहाँ से आ जाएगा 5, 5+1 होता है 6 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15। तो ये हमने n5 तक इनके आंसर्स फाइंड कर लिए हैं, 1 3 6 10 एंड 15, ये हमारे पास आंसर आए। अब हमें इसकी डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं जो हमने आंसर फाइंड किए हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या आंसर आया था 1, n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास क्या आंसर आया था, जब हमने 2 पुट किया तो आंसर हमारे पास आया था 3 और जब हमने n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 6 और उसके बाद n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास आंसर आया 10, n इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास आंसर आया 15। तो देखिए हमने डॉटेड डायग्राम बनानी है, क्वेश्चन में बताया था। तो n इज इक्वल टू 1 हमने सबसे पहले पुट किया था, तो यहाँ पर हम 1 डॉट लगाएंगे। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 के लिए आप कितने डॉट्स लगाएंगे 2, याद रहे हम ट्राइंगल बना रहे हैं तो ट्राइंगल की शेप में आपने चलना है। n इज इक्वल टू 3 के लिए आप 3 डॉट्स लगाएंगे, जितनी हो सके आपने उतनी अच्छी डायग्राम बनानी है। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 4 के लिए आप 4 डॉट्स लगाएंगे, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद बारी आ जाएगी n इज इक्वल टू 5, उसके लिए आप 5 डॉट्स लगाएंगे। थोड़ा सा आपने गैप इस तरह से देना है कि ये सामने आ जाए, ये मैंने थोड़ा छोटा गैप दिया तो ये ऊपर की तरफ चला गया। n इज इक्वल टू 1, ये हो गया n इज इक्वल टू 2 के लिए, ये हो गया n इज इक्वल टू 3 के लिए, आपने बिल्कुल सामने बना देना है। n इज इक्वल टू 4 के लिए और n इज इक्वल टू 5 के लिए। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया, ठीक हो गया। अगर आप ये ना भी लिखें ट्राइंगल भी बना दें तो समझ आ जाएगा, आपने डायग्राम बनानी है जस्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चंस में आपने जो है nth टर्म फाइंड करनी है। कुछ टर्म स्टार्टिंग वाली आपको दी गई हैं। ये जो हमारे पास 1 है ये हमारे पास है a1 यानी कि फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास इक्वल है 4 के। उसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास है a2, वो हमारे पास इक्वल है 4 के और थर्ड टर्म हमारे पास है n के इक्वल। अब आपने फाइंड क्या करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है यानी कि an फाइंड करना है। तो अब देखिए आप इन टर्म्स को यूज़ करके ही आप an फाइंड करेंगे। अगर अब आप नोट करें, सॉरी ये 1 था, यहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है 1 उसका आंसर है 1 और a2 का आंसर है 4, a3 का आंसर है 9। अगर आप नोट करें यहाँ पर a1 में जो है वो 1 का स्क्वायर लिया गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है,
उसके बाद देखिए A2 फाइंड कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर लिया गया क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। उसके बाद A3 फाइंड कर रहे हैं तो 3 का आप स्क्वायर लें, 3 3 ज़ा 9, यानी कि आप जो टर्म फाइंड कर रहे हैं ना उसी का स्क्वायर लिया गया। यहाँ पर A1 फाइंड कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1, A2 फाइंड कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, A3 फाइंड कर रहे हैं तो 3 3 ज़ा 9। इसी तरह से अब अगर आगे आप फर्दर चलें, फॉर एग्जांपल वैसे फाइंड तो नहीं करना, मैं आपको बता देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल A6 फाइंड कर रहे हैं तो 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 6 ज़ा 36। इसी तरह से अगर आप A8 फाइंड कर रहे हैं तो आपको 8 का स्क्वायर लेना होगा, 8 8 ज़ा 64। ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो अब इसी तरह से अगर आपने AN फाइंड करना है तो आपको किसका स्क्वायर लेना होगा, n का। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया है, nth टर्म का n स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ये बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर हमें टर्म्स दी गई हैं, पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है A1, उसका आंसर हमारे पास क्या है 1। सेकंड टर्म हमारे पास है A2, वो इक्वल है हमारे पास 1 + 2 के। थर्ड टर्म हमारे पास इक्वल है 1 + 2 + 3 के। इसी तरह से अप टू सो ऑन हमें क्या फाइंड करना है, AN फाइंड करना है। अब आप नोट करिए किस तरह से A1 फाइंड करना है तो आपने 1 प्लस किया, 2 फाइंड करना है तो आपने नेचुरल नंबर को 2 तक प्लस करना है, 1 + 2। अगर आपने 3 फाइंड किया है तो 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करके 3 तक प्लस करना है। इसी तरह से कोई और टर्म हम फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ A7। अगर आपको फाइंड करना हुआ A7 तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 7 तक आपने प्लस कर दिया। तो ये इस तरह से चलेगा। अब AN क्या होगा ये आपने अपने माइंड से सोचना है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ तक जाएंगे, n तक। क्योंकि देखें अगर आप A3 फाइंड करे थे तो 1 से स्टार्ट किया, 3 पर आपने स्टॉप किया ना। तो यहाँ पर अगर आपने AN फाइंड करना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे आप, 1 + 2 + 3 + 4। और अब हम काउंटिंग तो नहीं लिख सकते ना, n तक तो हमें नहीं पता ये n कहाँ तक जा रहा है, तो अप टू सो ऑन n तक। अब ये n कुछ भी हो, 6 हो, 7 हो, 100 हो, तो ये काउंटिंग वहीं तक जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी वहाँ तक जाएगी। डॉट लाइन डॉटेड का मतलब है कि इसके सेंटर में जितने भी नंबर आ सकते हैं वो n के हिसाब से होंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3। यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1 हमारे पास इक्वल है A1 B1 के। सेकेंड टर्म इक्वल है A2 किसके इक्वल है, A2 B2 के। थर्ड टर्म हमारे पास इक्वल है A3 B3 के। इसी तरह से अगर अब आप नोट करें यहाँ पर हम अगर पहली टर्म फाइंड करें तो उसमें A B दोनों के साथ 1 1 है। अगर आप सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो A B के साथ क्या आ जाएगा, 2 2। A3 फाइंड कर रहे हैं तो 3 3 आ जाएगा। इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल हम A9 फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें A और B दोनों के साथ क्या आ जाएगा, 9 9। बेसिकली हमने तो इसमें AN यानी nth टर्म फाइंड करनी है ना हर क्वेश्चन में। तो nth टर्म हमारे पास क्या होगी, A और B। देखें A B हर किसी में है तो हम A B लिख देंगे। उसके बाद नंबर देंगे, 1 है तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है। यहाँ पर n है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n। ये हमारे पास आंसर है, AN = AN BN। यहाँ से देखिए हमें पहली 3 टर्म्स गिवन है। फर्स्ट टर्म A1 हमारे पास इक्वल है x के। सेकंड टर्म A2 हमारे पास इक्वल है 2x² के। थर्ड टर्म हमारे पास इक्वल है 3x3 के। अब हमें क्या फाइंड करना है, AN फाइंड करना है, nth टर्म। अब अगर आप नोट करें यहाँ पर देखें A1 है तो x है यहाँ पर, और A2 में पहले 2 लिखा हुआ है फिर x2 लिखा हुआ है। A3 में लिखा हुआ है 3, यानी कि अगर 2 है तो उसके बाद 2 लिखा हुआ है, 3 है तो 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। 1 इसीलिए उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि 1 x से मल्टीप्लाई होकर x ही आ जाता है, यानी कि हर किसी के साथ मौजूद है। 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, इसके साथ x भी सबके साथ मौजूद है। x है देखिए यहाँ पर x की पावर क्या होगी 1, यहाँ पर क्या है 2 है तो x की पावर में आपने 2 लिख देना है, 3 होगा तो x की पावर में 3 लिख देना है। यानी कि आपने यहाँ से नंबर देख के, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर स्टार्ट में क्या आएगा 1। यहाँ पर देखें 2 था तो स्टार्ट में उन्होंने क्या लिखा है 2, तो हम भी ऐसा करेंगे। यहाँ पर n है तो स्टार्ट में क्या लिखेंगे n, उसके बाद x हर किसी में मौजूद है तो हम भी x लिखेंगे, और x की पावर में वही नंबर है, यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो हम भी ऐसा करेंगे। यहाँ पर n है तो इसकी पावर में क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, और ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। यहाँ से देखिए हमारे पास जो है A1 + D, A1 + 2D, ये 3 टर्म्स दी गई हैं। तो पहली टर्म A1 जो है वो A1 के इक्वल है। सेकंड टर्म A2 हमारे पास A1 + D के इक्वल है। थर्ड टर्म A3 A1 + 2D के इक्वल है, ठीक हो गया। अब हमें nth टर्म फाइंड करनी है इसकी, ठीक हो गया। तो हम फाइंड कर रहे हैं AN यानी कि nth टर्म। अब आप नोट करें A1 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 ये तो हर किसी के साथ मौजूद है, तो जाहिर सी बात है AN में भी हम A1 लिख देते हैं क्योंकि हर टर्म में मौजूद है। अब बारी आ जाती है ये नेक्स्ट देखने की, यहाँ पर D है। देखें
यहाँ पर डी मौजूद ही नहीं है, और यहाँ पर देखें डी है, उसके बाद 2D है। तो अब आप नोट करें डी हमने किस हिसाब से लिखना है। यहाँ पर देखें, यहाँ से देखिए A3 में A3 जो है यहाँ पर 2D है, यानी कि अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 में से आपने 1 माइनस कर दिया, 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आता है 2, तो यहाँ पर आपने 2D लिखा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें 2 है तो 2 में से अगर आप 1 माइनस करें तो यहाँ पर 1D लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आता है, तो इसका मतलब 0D है, यानी कि यहाँ पर D मौजूद नहीं है। यानी कि आपने जो D वाली टर्म है ये इस हिसाब से लिखनी है कि अगर यहाँ पर A3 है तो आप 2D लिखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A7 होता तो हम क्या लिखते, A1 तो वैसे ही लिखते। अब 7 से एक नंबर माइनस करें, 7 माइनस 1 कितना होता है 6, तो 6D आ जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर A9 होता तो हम क्या लिखते 8D। इसी तरह से A16 होता तो हम क्या लिखते 15D, यानी कि एक माइनस करके आप लिखते। तो अब यहाँ पर क्या है n है, तो आप n से एक नंबर माइनस करेंगे, तो n में से माइनस करें तो कितना हो जाएगा n माइनस 1, यानी n में से 1 माइनस किया। जैसे यहाँ पर 7 था तो 7 में से 1 माइनस किया 6 लिखा ना, तो उसी तरह से यहाँ से n में से 1 माइनस किया है n माइनस 1 और साथ में हमने लिख दिया d। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखें हमारे पास जो है A1 R स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म A1 जो है वो A1 के इक्वल है, सेकंड टर्म A1 R के इक्वल है, थर्ड टर्म A1 R स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर देखें A1 तो ये तो हर जगह मौजूद है, तो हम फाइंड कर रहे हैं nth टर्म यानी कि AN, तो A1 तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद अब बारी आती है R की कि वो हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐसे है जैसे पहले क्वेश्चन में था। देखें यहाँ पर है 3, अगर 3 है तो यहाँ पर पावर में क्या लिखा हुआ है R की 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर R भी लिखेंगे ना, पावर देखते हैं किस तरह से लिखी हुई है। 3 है तो पावर में क्या आ रहा है 2, अगर यहाँ पर 2 है तो पावर में क्या आ रहा है 1, यानी एक पावर आपने लेस करके लिखनी है। 3 में से आप 1 माइनस करें तो कितना आता है 2, 2 में से 1 माइनस करें तो कितना आता है 1, यहाँ पर R की पावर 1 है। और यहाँ की अगर बात करें तो 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 0, तो R की पावर 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि R की पावर 0 कितना होता है 1, और 1 A1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो आपने पावर लिखनी है वो इससे एक नंबर माइनस करके लिखनी है, यानी 3 माइनस 1 2। इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर यहाँ पर होता A8 तो हम क्या लिखते A1 लिखते, और यहाँ पर R की पावर में जो भी नंबर लिखते वो 8 में से एक नंबर माइनस करते, तो यहाँ पर आ जाता 7। तो इसी हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। A1 R लिखा, n में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 7, ये है A1 ओवर B1 प्लस C1 और 2A2 प्लस B2 प्लस C2 इस तरह अप टू सो ऑन। तो पहली टर्म A1 हमारे पास किसके इक्वल है A1 ओवर B1 प्लस C1। इसी तरह से सेकंड टर्म हमारे पास A2 इक्वल है 2A2 ओवर B2 प्लस C2 के इक्वल, और इसी तरह से थर्ड टर्म जो है वो हमारे पास इक्वल है 3A3 प्लस B3 प्लस C3 के इक्वल। हमें फाइंड करनी है nth टर्म AN। तो यहाँ पर देखें हमारे पास मौजूद है ABC ये हर जगह मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं A ओवर B प्लस C, जैसे सब में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब देखें अगर यहाँ पर 1 है तो इन तीनों के साथ 1 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 है तो इन तीनों के साथ 2 लिखा है, 3 है तो इन तीनों के साथ 3 लिखा है। तो अब यहाँ पर n है तो हम भी इन तीनों के साथ क्या लिखेंगे n लिखेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया n लिख दिया। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 3 लिखा, 2 था तो यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 1 था तो 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर वैसे ही A1 आंसर आ जाना था। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर n है तो हम इसके साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, हम n को ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 था तो 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 था तो 2 को मल्टीप्लाई किया, हम भी यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे n को। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट आ जाए, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 8। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर A1 जो है वो इक्वल है 1 ओवर A1 के, इसी तरह से A2 जो है वो इक्वल है 1 ओवर A1 प्लस D के, और A3 हमारे पास इक्वल है 1 ओवर A1 प्लस 2D के। अब आप नोट करें 1 1 1 1 तो हर जगह मौजूद है, तो इसका मतलब AN में भी हम खुद से 1 लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि 1 हर जगह मौजूद है। उसके बाद देखें A1 वो हर टर्म में मौजूद है, तो A1 भी हम लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे। अब D में चेंजिंग आ रही है, देखें यहाँ पर D है, यहाँ पर 2D है और यहाँ पर कोई D नहीं लिखा हुआ, तो ये D इसी हिसाब से लिखा है जैसे पिछला हम करते आए हैं। देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2D, यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1D, यानी एक नंबर माइनस करके आपने D का लिखना है। यहाँ पर कोई D नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 था, 1
वन में से वन माइनस करेंगे तो 0D, यानी D यहाँ पर हमने नहीं लिखा। यहाँ पर जो भी नंबर है, जैसे 3 है तो हमने D एक नंबर छोटा लिखना है, 3 है तो 2D लिखेंगे। यहाँ पर 7 होता तो हम कितने D लिखते, 6 लिखते। 18 होता तो यहाँ पर 17 लिखते। इसी तरह से यहाँ पर n है तो हम n में से एक नंबर माइनस करेंगे, n माइनस 1D लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।